मजदूरों को ड्रेस उपलब्ध नहीं करवाया। ऐसा करके उसने कम से कम 25 लाख रुपए का घोटाला कर्मचारियों के ड्रेस के मामले में किया। 12 महीने में 11 महीना भिलाई गर्त में रहता है सफाई के मामले में। नगर निगम भिलाई द्वारा 2024-25 में सामान्य सभा में शहर की सफाई करने को लेकर 50 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था, जबकि यही बजट 2022-23 में 25 करोड़ रुपए का था। जब शहर की सफाई 25 करोड़ में हो रही थी तो 50 करोड़ रुपए इस सफाई राशि को बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या भिलाई नगर निगम की जनता का पैसे का बंदर बाट करना था या कुछ और वजह था, या किसी निजी कंपनी को फायदा पहुंचाना था? हमारे साथ भिलाई नगर निगम वार्ड 3 के पार्षद हरिओम तिवारी जी हैं, जो बीते कुछ समय बने जांच कमेटी के मेंबर भी थे। 2023-24 में अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सफाई करने के लिए ठेका दिया गया था, उसमें 12 करोड़ रुपए के घोटाले हुए थे। निगम ने जांच समिति भी बनाई थी, जिसके मेंबर भिलाई नगर निगम वार्ड 3 के पार्षद हरिओम तिवारी भी थे। हरिओम तिवारी जी से जानते हैं क्या घपले घोटाले थे और क्या मामले थे। सफाई का जो ठेका 25 से सीधा 50, क्या कहते हैं? आपने सामान्य सभा में आवाज भी उठाया था, काफी चीखा चिल्लाया भी था, लेकिन सर्वसम्मति से पास हो गया ये बिल। क्या क्या खामियां देखते हैं? क्या 50 करोड़ के लायक काम कर रही है ठेका एजेंसी? पक्ष और विपक्ष दोनों दल के पार्षदों ने इसकी जांच की। जांच के दौरान जांच समिति ने पाया कि जो अर्बन एनवायरो कंपनी ने जो कौड़ियों के मोल में किराए में नगर निगम भिलाई की गाड़ियों को लिया, उस गाड़ियों का उसने मात्र दोहन किया। जब तक वो गाड़ियां चलती रही उससे पैसा कमाया, और जैसे ही नगर निगम की गाड़ियां कंडम हुई तो हर जोन में कम से कम 12-12, 15-15 लाख की गाड़ियों को, कुल मिला के 50-60 लाख की गाड़ियों को कंडम स्थिति में छोड़ दिया, जिसकी भरपाई आज तक नगर निगम उस कंपनी से नहीं ले पाया है। इसी तरह इसी अर्बन एनवायरो कंपनी ने उस सत्र में बिजली का बिल जिन बैटरी वाली गाड़ियों को, चाहे वो निगम की गाड़ियां हो चाहे ठेकेदार की स्वयं की गाड़ियां हो, उसको उस गाड़ियों को चार्ज अपने विद्युत शक्ति माध्यम से करना है, ना कि नगर निगम के बिजली व्यवस्था से करना है। इसके बाद भी नगर निगम के अधिकारियों के नाक के नीचे वे हमारे ही जोन कार्यालयों की बिजली से गाड़ियों को चार्ज करता था, और इस गाड़ी की चार्जिंग में जो बिजली बिल की खपत आई वो एक साल में कम से कम 2 करोड़ रुपए के बिजली बिल का चूना इस अर्बन एनवायरो कंपनी ने नगर निगम के अधिकारियों की जानकारी में नगर निगम भिलाई को लगाया। इसी तरह मानवाधिकार का हनन करते हुए मजदूरों का ना कभी उसने स्वास्थ्य परीक्षण कराया, ना मजदूरों को जो आवश्यक सुरक्षा टूल्स होते हैं जैसे हेलमेट हो गए, गम बूट हो गए और उनके ड्रेस हो गए, दस्ताने हो गए, इसने कभी मजदूरों को ड्रेस उपलब्ध नहीं करवाया। ऐसा करके उसने कम से कम 25 लाख रुपए का घोटाला कर्मचारियों के ड्रेस के मामले में किया। ऐसे रिक्शा चल रहे थे जिस रिक्शा में ना तो सीट था ना तो चैन था, बल्कि जो उसका जो बकेट बॉक्स था जिसमें पूरा कचरा डाला जाता था वो तक लीकेज हो रहा था। ऐसे रिक्शाओं को खींच के जिसको मजदूर चला भी नहीं पाता उससे शहर की सफाई किया जा रहा था। तो आप सोचिए कितना घटिया स्तर का काम और कितने करोड़ रुपए का घोटाला इस कंपनी ने किया। जो 50-50 मजदूरों के गैंग इसने अनुबंध में बताए थे कि हर जोन में 50-50 मजदूरों के अतिरिक्त गैंग रहेंगे जो कुछ आवश्यक समय पे काम में लाए जा सके। वो 50-50 मजदूरों के गैंग वास्तविकता में थे ही नहीं। जब इनको जरूरत पड़ती थी तो हर वार्ड से 1-2 मजदूर इकट्ठा करके गैंग का फर्जी रूप से गैंग बना के दर्शाया जाता था। जो थोड़े बहुत मजदूर फील्ड में रहते भी थे उनको भी कई अधिकारी जिनका नगर निगम से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, कई ऐसे विधायक जिनका नगर निगम के उनके घरों में ये लोगों अपने जो मजदूरों को शहर की सफाई करना होता था उनके घरों में भेजते थे और आज भी भेज रहे हैं। लेकिन 20-25 मजदूर आप अपने घर में रखे हैं तो शहर की सफाई कैसी होगी? अच्छा, नगर निगम को अर्बन कंपनी ने कितने का चूना लगाया होगा आप लोग की जांच समिति में? हमारी जांच समिति ने प्रत्यक्ष रूप से 6 करोड़ का चूना तो प्रत्यक्ष रूप से हमने पाया है। अच्छा, घोषित रूप से पाया है उसमें विधिवत हेड वाइज उसमें हमने उल्लेख भी किया है रिपोर्ट में। और अगर जांच समिति का स्वास्थ्य विभाग पूर्णतः अगर समर्थन करती, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ही हमारा जांच का सहयोग नहीं कर रहे थे, अगर वो सहयोग होता तो ये आंकड़ा बढ़ के 13 से 14 करोड़ रुपए होता। 13 से 14 करोड़ रुपए का घोटाला अर्बन एनवायरो कंपनी ने किया है। इस बात की पुष्टि हमने जांच रिपोर्ट में की है। साथ में सदन से अनुशंसा भी की है कि इस कंपनी की जांच उच्च सीबीआई से या उच्च सरकारी समितियों से कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
जैसे नियम में बहुत सारे चीज़ लिखे हैं, ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का 24 घंटा में निराकरण, ऐप्स के माध्यम से आने वाले शिकायतों का निराकरण, पब्लिक मोहल्ले में जा जाके अवेयरनेस फैलाने को लेकर का। तो जितने पॉइंट्स बनेगा क्या उस पर अर्बन कंपनी काम कर रही है? अर्बन कंपनी को किसी भी अनुबंध का पूर्णतः परिपालन नहीं कर रही है। सिर्फ मतलब 12 महीने के ठेके में वो कुछ 10 से 15 दिन तभी एक्टिव होती है जब एनजीटी की टीम आने वाली होती है। जब स्वच्छता सर्वेक्षण की कोई टीम दिल्ली से आने वाली होती है तभी उस टीम को दिखाने के लिए इन लोग एक्टिव होते हैं। ये दिन का जो ड्यूरेशन होगा ये मान लीजिए कि 15 से 20 दिन का होगा, यानी 12 महीने में 11 महीना भिलाई गर्त में रहता है सफाई के मामले में, और 1 महीना सिर्फ इन लोग दिखावा करते हैं ताकि ये रैंकिंग में ये फर्स्ट आ जाए। और भिलाई भले अंदर से मजबूत हो ना हो, बाहर से मजबूत सफाई के मामले में दिखे और ये अपने कंधे में एक फर्जी स्टार लगा ले। 50 करोड़ का ठेका वो सिर्फ एक ही कंपनी को दे रही है, तो बाकी के कार्य नगर निगम कहां से करती है? उसके लिए फिर राज्य शासन के सामने झोली फैला के खड़ा होना पड़ता है। जबकि भिलाई नगर निगम एक स्वतः सरकार है। सरकार का मतलब होता है कि आपको आत्म सक्षम होना चाहिए, आपको अपने खर्चे खुद की बदौलत अपनी कमाई करनी है और खुद खर्चा करना है। लेकिन जबकि पूरी कमाई जो नगर निगम की है साल भर की 50 करोड़, जो हमारे पिताजी के, हमारे बुजुर्गों के, हर गणमान्य नागरिक के जो मेहनत की गाढ़ी कमाई का पैसा है वो सिर्फ उस भ्रष्ट कंपनी को पूरा दे दिया जा रहा है। और बाकी के कार्यों के लिए राज्य शासन की तरफ हाथ जोड़ के झोली फैला के खड़े होने में भिलाई नगर निगम मजबूर है, जिसका पूरा और पूरा जिम्मेदार शहर सरकार की सत्ता है। तो ये थे भिलाई नगर निगम वार्ड 3 के पार्षद हरिओम तिवारी जी, जिन्होंने साफ शब्दों में बता दिया 50 करोड़ रुपए तो नगर निगम की वार्षिक आय है और 50 करोड़ रुपए पूरा दे दिए सफाई ठेका का, और 50 करोड़ रुपए पूरा दे दिए सफाई ठेका कंपनी को, अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट। इस कंपनी का काम है भिलाई शहर की साफ सफाई करना, भिलाई शहर को सफाई व्यवस्था में दुरुस्त रखना, लेकिन ये सब नहीं हो रहे हैं। और भी निगम के पार्षदों से जानते हैं जो इस विषय को लेकर लामबंद हुए थे, आवाज उठाए थे, जिसके बावजूद भी पूर्ण रूप से सहमति के आधार पर 50 करोड़ रुपए का सफाई ठेका पास हो गया था। हमारे साथ भिलाई नगर निगम वार्ड 2 के पार्षद मुकेश अग्रवाल जी हैं। मुकेश अग्रवाल जी से जानते हैं कि पहले के टेंडर में और अब के टेंडर में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर दिखता है आपको? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल में जो आपने बोला अभी सर्वसम्मति, सर्वसम्मति आज तक किसी भी टेंडर पे नहीं हुई। 3 साल का जो अभी हमारा कार्यकाल हो चुका है और इस पूरे 3 साल के कार्यकाल में जितनी सामान्य सभा हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ बहुमत के आधार पर सत्ता पक्ष द्वारा पास किया गया है। सर्वसम्मति कभी हुई नहीं इसमें। यहाँ तक कि जो अभी प्रस्ताव अभी जो आपका ठेका हुआ है सफाई का, उसमें तो पूरे प्रस्ताव को पढ़ा तक नहीं गया। ये सर्वसम्मति वाला जो शब्द है जो आपने इस्तेमाल किया ये सरासर गलत है। जो भी किया गया है अभी तक सामान्य सभा में पास, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष द्वारा अपना बहुमत के आधार पर और प्रस्ताव नहीं पढ़ना, राष्ट्रगान को अपना हथियार बना लेना सभापति द्वारा। प्रस्ताव पढ़ने के बीच में राष्ट्रगान का आदेश कर दिया जाता है सभापति महोदय द्वारा, राष्ट्रगान चालू हो जाता है और सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। काम में क्या अंतर दिखते हैं पहले के काम में, कब के काम? पहले मतलब कब के काम? जब ये 25 करोड़ का ठेका हुआ करता था, अब यही ठेका 50 करोड़ का हो गया। कोई काम में अंतर नहीं है, सब चीज़ सेम है। ये तो अधिकारी जानकारी दे सकते हैं कि 36 करोड़ का 50 करोड़ का टेंडर किस आधार पे पहुंचा दिया। मैंने इसकी शिकायत लगातार पत्राचार के माध्यम से आयुक्त से की है और इसमें मैंने खुद उसमें लिखा है कि जिन्होंने इस कार्य का अवलोकन किया कि अब हमको 50 करोड़ की सफाई की आवश्यकता है, ये एस्टीमेट आपके समक्ष मेरे समक्ष बैठ के एक बार हम इसका निकाले आकलन करें, क्योंकि ये जो मुझे जो लग रहा है, मैंने जो इसका आकलन निकाला है, ये 50 करोड़ का टेंडर नहीं होना चाहिए। उस समय आयुक्त साहब ने बोला था कि अभी अधिकारीगण जो है चुनाव चल रहे थे उसमें व्यस्त हैं, इसके बाद अपन इस पर चर्चा करेंगे, परंतु आज तक अभी तक समय आया नहीं। अच्छा, उस दिन सामान्य सभा में क्या चीज़? देखिए, सबसे पहले तो सामान्य सभा ऐसी थी कि एक पार्षद महिला है हमारी पार्षद साथी, उनकी जगह उनके बेटे साइन करके चले आते हैं उपस्थिति पंजी में, जो कि सरासर गलत है। क्या नाम है? शारदा राय जी उनका नाम है, उनके पुत्र के द्वारा उसमें साइन कर दिया जाता है। दूसरा चीज़, प्रस्ताव पूरा पढ़ा ही नहीं जाता उस सामान्य सभा में।
और सभापति महोदय द्वारा राष्ट्रगान का आदेश कर दिया जाता है, राष्ट्रगान चालू हो जाता है और सारी चीज़ें वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद सफाई का मुद्दा है। नगर निगम, भिलाई नगर निगम अपने आप में एक महत्वपूर्ण नगर निगम है पूरे छत्तीसगढ़ में, और किसी भी नगर निगम में सफाई जैसा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। तो सफाई की हकीकत जानने के लिए जगह जगह घूम रहा हूँ मैं, और नगर निगम भिलाई के विभिन्न पार्षदों से मैं चर्चा भी कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ कि जो आपत्ति लगाए थे, किन विषय को लेकर आपत्ति लगाए हुए थे और कितना संतुष्ट हैं सफाई को लेकर। भोजराज सिन्हा जी हैं हमारे साथ, नेता प्रतिपक्ष हैं नगर निगम के, इनसे जानते हैं क्या आपत्ति है, संतुष्ट हो सफाई कार्य से? देखिए, किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं है बल्कि ही असंतुष्टि है, क्योंकि पूर्व की टेंडर में 36 करोड़ रुपए का टेंडर आज 50 करोड़ 28 लाख का टेंडर हो गया है। उसके बाद भी शहर में हमारे बच्चे पीलिया का शिकार, डेंगू डायरिया का शिकार हो रहे हैं और सिर्फ पैसे का खर्च ही यहाँ किया जा रहा है। और निरंतर इस चीज़ का सामान्य सभा में मामला उठाने के बाद भी शहर के मेयर की अनुशंसा उस कार्य को और हटीलापन और अपने बहुमत के आड़ पर इस टेंडर को प्रस्तावित करके सदन से पास करा करके शहर को चूना लगाने का काम यहाँ के महापौर कर रहे हैं। जोन को किस वाइज डिवाइड कर लिए इन लोग, 4 को 8 कर दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का गणित है। 2010 में जब टेंडर हुआ उस समय प्रशिक्षु यहाँ चलाया करती थी। 9 करोड़ रुपए में पूरी शहर की सफाई हुआ करती थी और उस समय में जोन स्तर की टेंडर की सफाई हुआ करती थी कि जोन स्तर के, क्योंकि लोकल ठेकेदार हुआ करते थे। आज ये इन्होंने 50 करोड़ 28 लाख रुपए का टेंडर पास कर दिया है। आपको बताना चाहता हूँ, पूर्व में भी मैंने सभी मीडिया के साथियों को बताया हूँ कि 3 करोड़ तक की स्वीकृति मेयर इन काउंसिलिंग को रहती है और महापौर परिषद को, और 10 करोड़ तक की सामान्य सभा को अनुमति रहती है, और 10 करोड़ से लेकर 49 करोड़ 99 लाख 99 हज़ार तक की राज्य सरकार को रहती है। और 50 करोड़ से कोई भी अगर काम महंगा बड़ा होता है तो उसको राज्य सरकार के मार्फत से भारत सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ती है। पर इनके द्वारा जोन डिवाइड कर दिया, और जोन के बाद भी इन्होंने क्या कर दिया कि नाली सफाई कर्मचारी अलग तैयार कर दिया और घर घर में जो कचरा उठाने वालों की संख्या अलग करके 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का टेंडर करके इसके भ्रष्टाचार का स्वरूप देने का काम इस शहर की सरकार और इस शहर सरकार के महापौर ने किया है। सत्यापन आपसे कराते हैं क्या? आप भी एक क्षेत्र के पार्षद हो। देखिए, निरंतर एजेंसी का दबाव बनता है, संतुष्टि प्रमाण पत्र मांगते हैं। हम विपक्ष के पार्षद हैं, हमने लगातार अटेंडेंस की शिकायत की है, जिसको लेकर के जनवरी माह का इन्होंने भुगतान किया, जिसमें 30 लाख रुपए की कटौती हुई है, जबकि वास्तविक तौर पे अगर देखा जाता तो कम से कम 1.25 करोड़ रुपए की अनुपस्थिति थी। 1.25 करोड़ रुपए का उनका भुगतान काटा जाना चाहिए था, लेकिन मेयर का दबाव नगर निगम के कमिश्नर के ऊपर है और उन्होंने अपने दबाव के तहत 29 लाख रुपए की, हमें जो जानकारी मिली है 29 लाख रुपए काटा गया है। लेकिन वो भी अधिकारी झूठ बोलते हैं, अधिकारी का सत्य बताना शायद गलत होगा, उनको सत्य नहीं बताते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 29 लाख रुपए काटा गया है। इस शहर सरकार ने इस 5 साल के अंदर में लगभग सफाई के नाम पर 25 से 30 करोड़ रुपए का अंदर करने का काम किया है। शहर की मेहनतकश लोगों, जनता का पैसा हड़पने का काम किया है। पूर्व में हुए घोटाले का जो फाइल था वो सभापति को दिया गया है कि नहीं दिया गया? जांच समिति की फाइल बनती है। जांच समिति ने यह निर्णय ले लिया था कि दोषी अधिकारी और कर्मचारी के साथ साथ में एजेंसी भी है, और हमने आयुक्त नगरपालिका निगम को जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। आयुक्त की जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि हम लोगों को, विधायक पार्षदों को इतने पावर नहीं होता है कि हमको कोई रिपोर्ट पेश करना। हमारा काम होता है, आयुक्त जी ने हमारे साथ में जांच एजेंसी के तहत में जांच दल का अधिकारी तय किया था। हमने जांच दल के अधिकारी को हमने सौंप दिया था, लेकिन जांच दल अधिकारी महापौर के इस पे दबाव पर इसको नहीं किया, और सभापति को लालच देकर के सभापति के साथ में बात करके सभापति ने हमारे पर भी कार्रवाई करने की बात की। हमने कहा कि अगर गलत है तो कार्रवाई करिए, लेकिन एजेंसी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। पर सब पैसे का खेल है, यहाँ सब बिकता है, खरीदार चाहिए। जम के बंदरवाट चल रहे हैं सफाई के मामले में। पूरे छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 119 नगर पंचायतों में सबसे भ्रष्ट और सबसे भ्रष्टाचार कहीं चल रहा है तो इस मेयर के संरक्षण में और इस भिलाई शहर सरकार में। अच्छा, SLRM सेंटर में क्या गेम हो रहा है? देखिए, शहर के कचरे को SLRM सेंटर के मार्फत से शुद्धिकरण करने का एक इनके द्वारा एजेंसी वही अर्बन इन्वायरमेंट को दिया गया है।
उसमें भी टेंडर हुआ है। सौभाग्य से देखिए कि पूरा टेंडर जिस प्रकार से सफाई में इनको मिला है, एक तरफा टेंडर मिला है, कोई पार्टिसिपेंट सब लोग रिजेक्ट हो गए, लेकिन एक ही ये है जो इनकी संस्था से सिलेक्ट हुई है। वैसे ही अर्बन में के द्वारा जो SLRM सेंटर का जो सफाई का काम किया जा रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ जब 50 करोड़ में काम किए हैं तो उसको तो 50 करोड़ में उसको कचरा भी उसको साफ करके देना है, हमको रिसाइकलिंग करना है। फिर ये SLRM सेंटर क्यों? ये 15 फाइनेंस का पैसा है जो पूर्व में 3 करोड़ में हुआ, फिर 6 करोड़ में हुआ, आज ये 15 करोड़ में तब्दील हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नगर निगम की है। यानी SLRM के लिए एक अलग से बजट निकाल के इसमें घपला किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 15 फाइनेंस के तहत में शहर की सफाई के लिए जो पैसा देते हैं, जो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके इस शहर के बारे में चिंता कर रहा है, उस पैसे के साथ में शहर की सरकार और यहाँ के अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और कोई पार्षद अगर कोई कुछ बोलने जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं। आज हमने इसकी शिकायत छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय सरकार से की है। अगर अब भी नहीं मानेंगे तो अब हमारी जो लड़ाई रहेगी नगर निगम की गेट से लेकर के सदन तक रहेगी। तो भिलाई नगर निगम की बात हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि इतने नगर निगम होने के बावजूद भिलाई नगर निगम है सबसे भ्रष्ट है, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं शहर में विकास करने के लिए कोई योजना नहीं बनाते, बल्कि विकास के नाम पे योजना बना के उस पैसे का कैसे बंदरबाट करना है उसको लेकर इस खेल को खेला जाता है। सफाई का पूरा कार्य मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा शहर में घूम घूम के कि जो अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जिसको 50 करोड़ में शहर की साफ सफाई करने का जिम्मा भिलाई नगर निगम ने दिया है, वो अपना काम कितना बखूबी से निभा रहे हैं। ये तो थी पार्षदों की प्रतिक्रिया, क्योंकि पार्षदों से सत्यापन करवाना अनिवार्य है। बहुत सी गाइडलाइंस है जो पार्षद के कहने पर ही वो काम हो सकता है। पार्षद असंतुष्ट हैं क्योंकि पार्षदों के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। देखते हैं कि शहर की सफाई अब किस कंडीशन में है।